राजा भरत से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। कहा जाता है कि बचपन में राजा भरत ने कभी बाघ के दांत को गिने थे। अब कोई देखा तो नहीं है, लेकिन कथा कहानियों में ऐसा माना जाता है। महाराज भरत के कोई संतान नहीं थे, जिनके वजह से वो राज्य के सबसे नेक युवा यानी अच्छे व्यक्ति का चुनाव किए राजा पद के लिए, यानी कि उसको किंग बनाए। किसको? शांतनु को। शांतनु इनका खुद का अपना संतान नहीं था, इधर इतना याद रखना है। शांतनु जब राजा बने तो राजपाट का सारा काम खूब बढ़िया से करने लगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। राजा बनने के उपरांत राजपाट में कई प्रकार की समस्याओं का निदान भी किए और राज खूब बढ़िया से चलने लगा। एक बार महाराज शांतनु गंगा के तट पर गए। कहाँ गए? गंगा के तट पर गए। और गंगा के तट पर जब गए तो उन्हें एक खूब सुंदर स्त्री दिखी, है ना, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गंगा, है ना। और गंगा से महाराज शांतनु कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मैं तुमसे क्या करना चाहता हूं? विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसके रूप पर मोहित हो चुके थे। गंगा ने बोला, मैं विवाह तो कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त यह है कि विवाह करूंगी, लेकिन मैं कुछ भी करूंगी अपने जीवन में तो आप मुझे कभी रोकिएगा टोकिएगा नहीं, ठीक है। इस शर्त पर किसका विवाह हुआ? शांतनु का विथ गंगा से विवाह हो गया। किससे विवाह हुआ? गंगा से। गंगा एक स्त्री थी, देवी थी, ठीक है, शांतनु गंगा। इससे जो प्रथम पुत्र प्राप्त हुए, साल भर बाद जब प्रथम पुत्र प्राप्त हुए, है ना, तो प्रथम पुत्र को जब पूरा महल में हल्ला हो गया कि महाराज की जय हो, महाराज शांतनु को पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं, पूरे दास दासी जो होते हैं वो महाराज के पास दौड़ते हुए आकर ये समाचार दी। महाराज खुशी से गदगद हो गए और अपने मोतियों का माला उतारकर दासी को क्या कर दिए? दे दिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो गंगा जो पुत्र को जन्म दी है उस पुत्र को मार भी देगी। और गंगा ने क्या किया? अपने पुत्र को ले जाकर पानी में, उसी गंगा नदी में क्या कर दिया? उसको मतलब डुबो दिया, उसको डुबा दिया गया उसको। कुछ साल बाद फिर द्वितीय पुत्र हुआ। द्वितीय पुत्र के साथ भी यही किया गया। गंगा उसको उठाई और नदी में ले जाकर डुबा दी। तीसरा पुत्र हुआ, तीसरों को भी ले जाकर डुबा दी। अब बताइए, महाराज शांतनु को चिंता होने लगा, ये कैसी माँ है, ये कैसी माँ है कि अपने ही पुत्र को गंगा नदी में डुबा रही है। आखिर कोई माँ ऐसा कर सकती है? लड़का होगा ले जाए उसको पानी में डुबा देगी, पहाड़ पे से फेंक देगी, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कैसी ये माँ है? ऐसे ऐसे करते करते उसने अपने 6 पुत्रों को क्या कर दिया? जल समाधि दे दिया, यानी पानी में डुबा कर मार दिया। जब 7वें पुत्र का नंबर आया और 7वें पुत्र को जब डुबाने के लिए जा ही रही थी, महाराज हर बार उसके पीछे पीछे जाते, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते महाराज। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, देखिए महाराज रोकना चाह रहे हैं लेकिन महाराज रोक नहीं पा रहे। तो ऐसा यहाँ पर मूवमेंट हो गया था उस समय पे। लेकिन जैसे ही 7वें पुत्र को गंगा डुबाने गई, महाराज जोर से बोले, ये क्या कर रही हो? भला कोई मां अपने पुत्र के लिए ऐसा करती है ना? मां अपने पुत्र के लिए ऐसा करती है? गंगा बोली, महाराज आप वचनबद्ध थे, मैंने विवाह इसी प्रस्ताव से किया था कि आप मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। आपने महाराज ये क्या कर दिया? आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने ये क्या कर दिया? अब गंगा अपने बारे में बताई, बोली कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि जल में बहने वाली मैं स्वयं गंगा हूं। मैं क्या हूं? गंगा हूं, यानी गंगा मैया हूं मैं। और ये जो भी पुत्र थे, ये जो 7 पुत्र थे जिसमें से एक बच गया, शायद इसके कर्म में, इसके भाग्य में अभी कुछ लिखना हो, मतलब कुछ भोगने के लिए लिखा होगा इस मृत्यु लोक में, इस धरती लोक में। ये 7 की कहानी बताएं, ये कभी महाराज इंद्र के दरबार में क्या हुआ करते थे, मतलब वहाँ के दरबार में, जैसे राजा जब बैठते हैं लोग दरबार में, उस प्रकार रहते थे। एक बार इनके मन में लालच आया कि कामधेनु गाय को हम धरती से चुरा लेंगे और चुरा कर कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। जब कामधेनु गाय को चोरी कर रहे थे, एक ऋषि ने इन्हें श्राप दिया और बोला कि जिस प्रकार
तुमने इस कामधेनु गाय की चोरी किए हो, उस प्रकार तुम्हारी नींद चैन सारी चीजों का चोरी हो जाएगा। तुम नहीं जानते हो कि धरती लोक में हमें किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है। हर एक मानव को, जो भी इस दुनिया में आया हुआ है, सुख दुख के साथ उसे जीवन जीना पड़ता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी धरती लोक में आकर यहां रहना होगा और यहां से मर के ही तुमको जाना होगा। जब वो लोग इस श्राप के बारे में जाने तब श्री ब्रह्मा से याचना किए ब्रह्मदेव से कि हे ब्रह्मा, हमें यह कैसा श्राप दिया गया, हम स्वर्ग के देवता हम धरती पे कैसे रह सकते हैं मानवों के बीच में। तो ब्रह्मा जी ने गंगा का आराधना किया और गंगा को बुलाया, बोला कि आपका निदान ये आप स्वयं गंगा ही करेंगी। ये द्वापर युग में, जो कि महाभारत का समय है, द्वापर युग का है, कलयुग से पहले द्वापर युग था। द्वापर युग में ये इनके पुत्र के रूप में आप जन्मेंगे और ये आपको एक एक करके अपने ही जल में, यानी गंगा जल में आपको समाधि देगी और आप मरते जाइएगा और स्वर्गलोक में आते जाइएगा। इस प्रकार उस ऋषि का वचन भी रह जाएगा। धरती लोक में आप आ गए और धरती लोक से मर के आप चले भी गए। लेकिन एक जो था, जो सातवां था, 7 नंबर वाला लड़का, उसके वह गाय वाला जो पगहा था, वो पगहा का खूंटी वही खुला था, उसका श्राप तनी ज़्यादा हो गया था, बुझा रहा है ना। तो उसमें अब क्या हुआ, इसको मिल गया यहीं पर अब रहने के लिए, क्योंकि बोले थे कि यदि कोई रोक टोक देगा आपको उस समय पे तो वो पुत्र वहीं पर रह जाएगा। इसी को रहना पड़ गया यहीं पर। गंगा बोली, महाराज ये तो पूरी रही कहानी, अब तो आप तो स्वयं जान गए हैं कि मैं गंगा हूँ, मैं देवी हूँ, तो मैं इस पुत्र को, इस नन्हे बालक को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ और एक समय के अनुसार मैं फिर आपको क्या करूँगी, लौटा दूंगी। और क्या की, वो लेकर चली गई। समझ में आ रहा है? लेकर अब चली गई। जाने के बाद कुछ वर्षों के बाद, लमसम 12-13 वर्ष बीत गए। आ रहा है समझ में? 12-13 वर्षों के बाद महाराज शांतनु बीच बीच में अपना जाया करते थे कभी कभी नदी पर। राजपाट भी देखना है एक राजा को बहुत कुछ कर्तव्य होता है, लेकिन कभी मन व्याकुल हुआ करता तो नदी के तट पर चले जाते हैं और जाकर अपने गंगा का इंतजार करते हैं, लेकिन गंगा प्रकट नहीं होती। एक बार जब नदी के तट पर गए, समय बीत चुका था, 13-14 साल का समय बीत गया। जैसे ही गंगा तट पर गए, गंगा के तीव्र धारा को देखे कि किसी व्यक्ति ने अपने तीरों से गंगा के तीव्र धारा को रोक रहा है ना। तीर पर तीर चलाकर क्या किया, पूरा गंगा का जो धारा था उस नदी को वहीं पर रोका गया। महाराज शांतनु ने धनुष उठाया और बोला कि ये दुस्साहस किसने किया, गंगा के धारा और गंगा की गहराई को आज तक किसी ने नहीं रोका और ना ही किसी ने नापा। ये कौन दुष्ट है। जैसे ही धनुष उठाए तो बादल गरजने लगा। आ रहा है समझ में? और बादल एकदम घनघोर, एकदम मतलब काला जैसा एकदम होने लगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते बादल साफ होने लगा और गंगा जो है श्वेत वस्त्र पहने हुए, उजला कपड़ा पहने हुए अपने पुत्र देवव्रत के साथ उधर से आने लगी। महाराज शांतनु से कही, महाराज ये आपका पुत्र है और ये इसने जो मुझे रोका है, ये आपसे मिलने के लिए रोका है मुझे। ये चाहता था कि मैं पिताश्री से मिलूं और अब समय आ गया है कि मैं अब आपको मैं इस पुत्र को दे दूं। आप इस पुत्र को ले जाइए, महल में रखिए, राजकुमार यही है आपका। पुत्र को क्या की, खूब खुश हुए और पूछे कि ये तो अद्भुत कला है, एक बार में 1 सेकंड में हजारों तीर कैसे चला सकता है, ये तो अद्भुत इसका क्रिया है। इसके गुरु कौन है? तो बोला गया कि इसके गुरु परशुराम जी हैं। कौन है? परशुराम जी। अब परशुराम जी त्रेता युग से द्वापर युग तक जिए हुए। परशुराम जी समझ में आता है कौन है? जो रामायण में राम जी जब धनुष तोड़ते हैं तो एक साधु संत वहां पर जाकर रोकते हैं, और वही है परशुराम जी, जिन्होंने 1 लाख बार धरती से क्षत्रियों को विहीन कर दिया था, यानी क्षत्रियों का वंश मिटा दिया था। मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में क्षत्रियों का वध किया था। 1 लाख बार, 1-2 बार नहीं, 1 लाख बार वंश उसका मिटा दिया था क्षत्रिय का। आ रहा है समझ में? भूमिहार जाति के गुरु भी माने जाते हैं परशुराम, ठीक है, कुल गुरु। अब देखिए यहाँ पर 7वां पुत्र का नाम क्या था? देवव्रत। सर डीप में कोई बच्चा सोच रहा होगा, सर डीप में पढ़ा रहे हैं, अच्छा भी लग रहा होगा डीप में। देखिए एक बार 1 आध घंटा आप रुक कर यदि समझ रहे हैं इस चीज़ को तो कभी नहीं भूलिएगा। केवल क्वेश्चन आंसर करा देंगे बाबू, फिर भूल जाओगे, फिर समस्या होगा तुमको। तो स्टोरी को ऐसे समझो कि किसी कंपटीशन में, IAS के एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं।
12th में भी तुम्हारा आएगा ही महाभारत का चैप्टर में से 7 नंबर का क्वेश्चन, तो छूटे मत तुम्हारा, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव। तो देवव्रत जो थे, देवव्रत क्या बन गए? राजकुमार बन गए। शांतनु के पुत्र कौन हुए? देवव्रत। देवव्रत के माता का नाम क्या है? गंगा, और पिता का नाम क्या है? शांतनु। देवव्रत जो थे बहुत ही प्रतापी राजकुमार की तरह अपना कर्तव्य निभाने लगे। अब पूरा इनसे पूरा जनता खुशता, जनता का पूरा विचार था कि देवव्रत को आने वाले समय में राजा बनाया जाए, क्योंकि देवव्रत की कहानी दूर दूर तक लोग चलने लगे। इनके शस्त्र अस्त्र की कला जो है वो पूरे दुनिया में प्रचलित हो गई, है ना। अब इसके बाद महाराज शांतनु जो हैं एक बार यमुना नदी के तट पर गए, एक नाव पर बैठे, उस नाव को चला रही थी एक सुंदर स्त्री। वहाँ फिर मोहित हो गए। राजा महाराजा हमेशा ऐसा करते हैं, को विवाह शादी करते हैं, मोहित हो गए। मोहित होने के उपरांत, ऐसे चला दो, मोहित होने के उपरांत, गर्मी लग रहा है, ठीक है, मोहित हो गए। मोहित होने के उपरांत, है ना, अब क्या करने लगे भाई? बोले उस स्त्री से कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उस स्त्री का नाम था सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती, जो कि यमुना नदी के तट पर उन्हें मिली, नाव चला रही थी। अब महाराज शांतनु बोले, विवाह का जब प्रस्ताव दिए सत्यवती को, सत्यवती बोली कि इसके लिए तो आपको मेरे पिता से बात करना पड़ेगा, मैं तो लड़की हूँ, पिता जो कहेंगे मैं करूँगी। महाराज शांतनु उसके पिता के पास गए। उस कुटिया में, उस झोपड़ी में निषाद, समझ में आ रहा है ना, वहाँ पर गए निषाद राजन के पास, जो कि निषाद कन्या पुत्री थी सत्यवती। निषाद के पास गए। निषाद समझते हैं मलाह जाति, जो नाव चलाता है, मछली उछली पकड़ता है। बोले कि जैसे ही उसके कुटिया में गए निषाद राजन के, खूब खुश हो गया। बोला अरे महाराज, हमार धन भाग कि आप आ गए। और बताइए किसी गरीब के झोपड़ी में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए तो उसको कैसा फील होगा? तो उस समय हस्तिनापुर के राजा जो थे शांतनु प्रधानमंत्री से कम थोड़े थे, तो फील हुआ उसको। खूब एकदम बढ़िया से झाड़ पोछ के बैठाया। बोला महाराज, नीचे बैठ गया उनके एकदम चरणों में, बोला कि महाराज बताइए, आज्ञा दीजिए, आप कैसे आपका आना हुआ? हमारा तो धन भाग के आप हमारे कुटिया में, एकदम कुटिया मेरा तो हमारा तर गया। बोले कि आपको ये जान के प्रसन्नता होगा कि हम महाराज शांतनु आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, उसका हाथ मांगने हम आए। बोले महाराज आप तो राजा हैं, और आप किसी भी कन्या को या किसी भी कन्या से जब विवाह करना चाहे कोई रोकेगा नहीं महाराज। एक पिता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि महाराज शांतनु उसकी कन्या से विवाह करें। लेकिन मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे नहीं करूंगा। आ रहा है समझ में? तो अब वो सोचे भाई शौक मार दिया उनको, काहे नहीं विवाह करेगा। बोले कि विवाह नहीं करोगे? तुम समझ रहे हो कि मैं कौन हूं? हाँ मैं समझ रहा हूं कि आप हस्तिनापुर के राजा हैं। दरअसल बात यह है कि आप देवव्रत जो हैं आपके राजकुमार हैं। अच्छा से शीशा लगा है उधर, आवाज कैसे आ रहा है उधर से? ठीक है, चपकल है ना, चलो ठीक है। तो महाराज शांतनु आप ये बात बताइए, आप तो अपना उत्तराधिकारी देवव्रत को बनाइएगा जो कि गंगा पुत्र है, आपका ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है। तो मेरे पुत्री का जो पुत्र होगा उसे तो कोई स्थान मिलेगा ही नहीं, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे क्यों करूं? वैसे भी मेरे पुत्री के भाग्य का रचना एक बहुत बड़े स्वामी संत ने किया था और बताया था मेरी पुत्री को भाग्य को, उसके हाथ के रेखा को देखकर, कि मेरी लड़की का शादी सबसे बड़े राजा से होगा। तो चाहे वो आपसे हो और चाहे किसी और से हो, लेकिन ओकर विवाह तो राजा से होगा, ओकर भाग्य में लिखा हुआ है, इतना है। आप देख लीजिए, आप हमको वचन दीजिए कि सत्यवती से जो लड़का होगा, जो पुत्र होगा, वही आगे चल के क्या बनेगा? राजा बनेगा। यदि आप इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए, और नहीं स्वीकार करना है तो आप बोल दीजिए, साफ साफ बोल दिए महाराज शांतनु। अब यहाँ पर उनको तो दिक्कत हो गया भाई। अब वो पूरा राज्यसभा में, पूरा जनता के बीच में शपथ ले लिए थे कि देवव्रत ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। देवव्रत क्या बनेगा? राजा बनेगा। मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? देवव्रत बनेगा। अब वो कैसे बदल दें?
बड़ा चिंतित रहने लगे, महल में रहे चिंतित रहे, बार बार चले जाते थे यमुना नदी के तट पर, सत्यवती को कभी देखते कभी उसके साथ बैठते, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। देवव्रत बोले एक दिन अपने मंत्री से कि ये पिताश्री को क्या हो गया है, आजकल बहुत चिंतित रहते हैं, राजपाठ में उनका मन नहीं लगता है, आखिर कोई बात है क्या? तो उनके मंत्री बोले कि राजकुमार देवव्रत, आपके पिताजी जो है ना विवाह करना चाहते हैं। तो हंसने लगे, बोले तो बढ़िया अच्छा बात है कि वो विवाह करना चाहते हैं, भाई कर ले विवाह। हाँ, वो तो बहुत सौभाग्यवती स्त्री होगी जिससे ये विवाह करेंगे। तो बोले कि मेन दिक्कत तो यही है कि सौभाग्यवती तो है लेकिन ओकर पिता विवाह के लिए तैयार नहीं है। तो बोले हाँ, एक राजा से अपनी पुत्री का विवाह कोई भी कराने के लिए तैयार हो जाएगा भाई, एक से एक आदमी है, आखिर क्या बात है, चलो हम चलते हैं। वो गए वहाँ पर निषाद कन्या का जो कुटिया था वहाँ पर निषाद राजन के पास गए और बोले कि क्या समस्या है, मेरे पिता जब आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? बोले कि आप समझ नहीं रहे हैं ना, आप राजा आप नु बनिएगा, ओकर जो लड़का होगा तो वो राजा थोड़े बनेगा, आप नु बनिएगा तो हमारे लड़की के भाग्य में क्या मिलेगा, आप समझ नहीं रहे। तो बोले कि अच्छा आप चाहते हैं कि महारानी सत्यवती से जो पुत्र हो वही राजा बने ना? तो बोले कि हाँ आप समझ गए, जो सत्यवती से जो पुत्र हो वही क्या बने, वही राजा बने। बोले ठीक है हम लोग ऐसा कर देते हैं, जो सत्यवती से जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो बोले कि नहीं, आप प्रतिज्ञा कीजिए कि राजा वही बनेगा। तो बोले कि ठीक है। भीष्म जो है देवव्रत जो है वो भीषण प्रतिज्ञा किए, बोले धरती आकाश वायु अग्नि सबको मैं साक्षी मानता हूँ और साक्षी मानकर मैं ये भीषण प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन काल अविवाहित रहूँगा, मैं कभी भी जीवन में विवाह नहीं करूँगा। इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से इसका नाम पड़ गया भीष्म। देवव्रत का नाम क्या पड़ गया? भीष्म। पूरा धरती गरजने लगा उस समय पे, आ रहा है समझ में कि ये क्या हो गया, पूरा धरती गरज उठा। अब सत्यवती से विवाह किसका हुआ? पहले गंगा से विवाह हुआ था, अब सत्यवती से विवाह हो गया, सत्यवती से विवाह हो गया। याद रहेगा, सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक हुए विचित्रवीर और एक हुए चित्रांगन। चित्रांगन हो चित्रांगन ऐसे होता है ना, छोड़ो ना, चित्रांगन थोड़ा देख लेना, हमको हिंदी लिखने में तो दिक्कत होता है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं तो इंग्लिश में कहो तो लिख देंगे चित्रांगन, ठीक है। हाँ चित्रांगन यहाँ से होगा चित्रांगन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा चित्रांगन। विचित्रवीर और चित्रांगन दो पुत्र हुए माता सत्यवती के, जिसमें से एक पुत्र जो चित्रांगन था वो युद्ध में क्या हो गया, मारा गया। एक युद्ध हुआ और उसमें वो क्या हुआ, मारा गया। हालांकि युद्ध बहुत बरियार हुआ था, युद्ध ऐसा हुआ था कि एक ही बार कम से कम 4 गो देश आक्रमण कर दिया था, जिसमें से 3 गो देश को देख रहे थे अकेले भीष्म। आ रहा है समझ में, क्योंकि भीष्म स्वयं देवता है, समझ रहे हैं ना। और देवता धरती पर आएगा तो उसके लिए मनुष्य क्या है, देवता का अनुरूप है। अपन भाग्य कर्म, कामधेनु गाय के चोरी किए थे तो आके अपना कर्म काट रहे थे। विचित्रवीर जो थे, विचित्रवीर जो थे तो विचित्रवीर हुए। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर हुआ क्या, चित्रांगन तो मर गए, विचित्रवीर बचे। विचित्रवीर की 2 शादी हुई। कितनी शादी हुई? 2 शादी हुई। और विचित्रवीर की 2 पत्नियां आई। और कुछ समय के बाद एक रोग हुआ और विचित्रवीर भी मर गए। लेकिन दोनों इनकी पत्नियों में से किसी को पुत्र नहीं हुआ था। और माता सत्यवती को चिंता होने लगा कि आगे अब वारिस कौन होगा, घर खानदान के वारिस कौन होगा। अब मान लो कि हमारे लड़के बाद दोनों मरिए गया, आ जो एक संगे एक और लड़का कहूँ होता तो वो पाल पोस के हम लोग बड़ा करते, वो वारिस होता, वो वारिस नहीं है। अब आखिर के है, मारदाना जाति में तो क्यों हम लोग का वंश के बचबे नहीं किया। अब भीष्म है एगो देवव्रत, तो ये आजीवन अविवाहिता का भीषण प्रतिज्ञा ले लिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। इसका कारण सत्यवती के पिता थे। जाके बोली भीष्म से कि बेटा भीष्म तुम विवाह कर लो। तो बोली कि नहीं माते, मैं विवाह नहीं कर सकता।
मैं भीषण प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, मैं मतलब एथी हूँ। तो बोले कि देखिए विवाह जो है, विवाह तो आपको करना है पड़ेगा, बढ़िया सिगरेट सटाया है वो, इस टाइम पे मत आया करो, आना है तो 7:15 में जो क्लास लग रहा है उसमें आ जाओ, नहीं तो तुम्हें क्या 8:15 बजे आना है तुमको क्लास में, ठीक है, बीच में क्लास में मत आओ, ठीक है। भीषण प्रतिज्ञा हुआ। अब भीष्म के पास ये सिचुएशन बन गया कि हम क्या करें, लेकिन भीष्म ने साफ साफ मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रतिज्ञाबद्ध है। अब पहले के आदमी एक बार कसम खा लेगा ना तो मर जाएगा, लेकिन कसम तुरेगा नहीं। अब सत्यवती को चिंतित होने लगा, इसने एक महर्षि को बुलाया, आ रहा है समझ में, एक ऋषि एक महर्षि को इन्होंने बुलाया और बुलाकर पूछा, बताया, बोले कि उनको एक महर्षि है, इस कुटिया में रहते हैं, उनको बुला कर लाया जाए। महर्षि जब वहां पर गए तो पूछे भीष्म की माते ये कौन है, तो बोले कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये भी मेरे क्या हैं, पुत्र हैं। महर्षि जो थे वहां पर वो भी क्या थे, सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती के पुत्र इसलिए थे, ये हल्ला मत करो, सत्यवती के पुत्र थे, ठीक है। और सत्यवती जो थी, माता सत्यवती जो थी, तो वो अपने पुत्र महर्षि को बोली कि बेटा तुम विवाह कर लो, तो वो बोले कि हम विवाह नहीं करेंगे। अब वो कहाँ से आ गए भाई महर्षि, तो महर्षि जो थे उनका भी स्टोरी एक छिपा हुआ था। एक बार नाव से जब जा रहे थे तो एक संत ने उनका भविष्य देख कर बताया था कि आपका विवाह एक राजा से होगा, तो उसी समय बताए थे कि आपको एक वरदान की आवश्यकता है। तो बोली कि क्या, तो बोले कि आपको एगो पुत्र चाहिए। तो वो घबरा गई, है ना, ब्याह शादी हुआ है ना कुछ, एगो पुत्र हम कैसे लेके घूमें। तो बोले कि हम एगो पुत्र आपको दे देते हैं दैनिक प्रक्रिया से, और पुत्र को अपने साथ हम लेकर चले जाएंगे, और जब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, गेट बढ़िया से हटाओ, जब आपको इसकी आवश्यकता बढ़िया से पड़ेगी उस समय जो आपका ये पुत्र होगा वो आ जाएगा। और वही महर्षि जो था पुत्र के रूप में यहाँ पर आया, ठीक है। तो सत्यवती का जो पुत्र थे, एक पुत्र कौन थे, महर्षि भी थे। महर्षि का नाम आगे चल के हम लोग देख लेंगे वहां पर। अब महर्षि को बोला गया कि आप क्या कीजिए, विवाह कीजिए। तो बोले हम विवाह नहीं कर सकते, कैसे विवाह करें, गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, दाढ़ी मोछ अपना बढ़ा कर रख ले हैं, कैसे विवाह करें, कोई स्त्री डर जाएगी हमको देखकर, हम विवाह नहीं करेंगे, हमको 1 साल का टाइम दीजिए, हम बहुत सारा तप किए हैं, 1 साल अभी पूरा करना है हमको। पूरा विवश कर दी कि बेटा बहुत लेट हो गया है, हम जीते जीते अपन नाती का मुंह देखना चाह रहे हैं, तो विवाह तुमको करना होगा। अब विवाह नहीं करोगे तो विचित्र वीर की जो 2 पत्नियां हैं उसी पत्नी से के साथ तुम विवाह कर लो, ना तो संभोग करो, जिससे वो पुत्र होगा वही वारिस होगा तुम्हारा। तो बोले कि देखिए विवाह तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बोले कि हम अपनी दैनिक प्रक्रिया के अनुसार हम 2-3 मतलब पुत्रों का मतलब ऐसी हम करवा देंगे। तो बोले कि ठीक है। पहली जो पत्नी गई इसकी विचित्रवीर की, हल्ला मत कीजिए, विचित्रवीर की पहली जो पत्नी गई, जैसे ही उस ऋषि को देखी, महर्षि को जैसे ही देखी, अब देख के वो डर गई, और डर के क्या कर ली, पूरा आंखें बंद कर ली। हम कोई ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने से बनाया हुआ, आप महाभारत पूरा देख लीजिएगा BRD चोपड़ा का, या आप गीता का ग्रंथ उठा के पढ़ भी लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। तो अब उसमें विचित्रवीर जो थे, सॉरी विचित्रवीर की जो पत्नी फर्स्ट पत्नी थी, वो महर्षि को देखकर डर गई और डर के आंखें बंद कर ली। आ रहा है समझ में ना, आंखें बंद कर ली, बने नहीं कर ली, बेहोश हो गई। अब उसमें दूसरी पत्नी आई इसकी, दूसरी पत्नी जब आई तो महर्षि को देखकर क्या हो गई, एकदम डर गई, और डर के एकदम कांप गई, कांप के वो बेहोश हो गई। पूरा ओकर रूपे ओकर बहुत डरावना था, ओकर बहुत काला काला एकदम रूप, एकदम काला, दाढ़ी मोछ एकदम बहुत खतरनाक देखने में लग रहे थे। हालांकि बहुत तेज ब्राह्मण थे वो, लेकिन डर गई लोग। राजकुमारी न है भाई, सब रानी है, एकदम सुंदर कोमल रहेगी, सब डर गई लगा देख के। डरने के बाद क्या हुआ, अब माता से बोले, माता पूछी तो माता से बोले कि देखिए जो फर्स्ट आई थी ना पत्नी उसकी, तो वो हमको देखकर डर गई, उसका आंख बंद कर ली अपना, ओकर जो पुत्र होगा ना वो तो अंधा पुत्र उसको होगा। कैसा पुत्र होगा, अंधा पुत्र होगा। दूसरी वाली जो आई ना, डर के बहुत ज़्यादा वो कांप गई, बेहोश हो गई थी। उससे जो पुत्र होगा ना, ओकर स्वास्थ्य खराब रहेगा, ओकर स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा।
फिर बोले ना कि दोनों पुत्र आगे चल के सक्सेस नहीं रहेगा, बढ़िया से तीसर का मतलब फिर से करना पड़ेगा। तो तीसर जो फिर दोबारा भेजना था तो वो लोग तैयार नहीं हुई इस चीज़ के लिए। अब बोली ना कि दीदी हम तो नहीं जाएंगे, आप जाइएगा तो चल जाइए, अपने में बतियाने लगी। तो एगो दासी थी, वो दासिये के धके भेज दी लोग, दसिया चल गई, दासी को आदेश दे दी पैसा रुपया दे दिए करा के जल जाओ, और वो अपने चल गई। तो दासी जो गई ना तो दासी खुश हुई देखकर, आ रहा है समझ में। तब बोले कि देखिए वो जो दासी गई है ना तो उससे जो पुत्र होगा ना तो बहुत तेजस्वी होगा, अब बहुत तेज होगा, आ रहा है समझ में। तो 3 गो पुत्र हुए। प्रथम जो पुत्र हुआ था जो कि बोले थे कि अंधा होगा, वो धृतराष्ट्र हुआ है, दुर्योधन के बाबूजी। महाभारत में दुर्योधन के जो बाबूजी हैं वो अंधे हैं, बचपन से ही वो अंधे थे, बड़े पुत्र थे लेकिन अंधे थे। तो उनका नाम क्या पड़ा था? धृतराष्ट्र। सेकंड जो पुत्र हुए थे उनका नाम क्या था? पांडव। उनका नाम क्या था? पांडु। पांडु बोलो चाहे पांडव बोलो। एगो जो थर्ड पुत्र हुए थे उनका नाम क्या था? विदुर। विदुर। अब महाभारत में ये पूछा भी जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये कि महर्षि व्यास जो थे, हाँ सॉरी इनका नाम याद आ गया, महर्षि व्यास इनका नाम था। महर्षि व्यास के कितने पुत्र थे? धृतराष्ट्र, पांडु या फिर विदुर। तो आपको सही जवाब बताना पड़ेगा कि ये तीनों ही इनके पुत्र थे। ऑब्जेक्टिव में है ना क्वेश्चन, तीनों पुत्र हैं, धृतराष्ट्र भी हैं, पांडु भी हैं और कौन है? विदुर भी है। धृतराष्ट्र हालांकि ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र होने के बाद भी इनको नहीं मिला था मान्यता किस चीज का? राजा बनने के लिए, क्योंकि अंधे हुए थे। अब राजा अंधा रहेगा तो प्रजा क्या देखेगा, क्या करेगा वो? तो उसको राजा नहीं बनाया गया, पांडु को राजा बना दिया गया। अब पांडु का विवाह 2 स्त्री के साथ हुआ, एक हुआ है कुंती के साथ, किसके साथ? कुंती। एक हुआ है माद्री के साथ, माद्री। कुंती से 3 गो पुत्र हुए, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, एगो हुए भीम, एगो हुए अर्जुन। अर्जुन। कुंती के कौन को पुत्र हुए? 3 गो, युधिष्ठिर, भीम, एगो अर्जुन, 3 गो पुत्र हुए। माद्री से 2 गो पुत्र हुए, एगो नकुल और एगो सहदेव। नकुल, सहदेव, 2 गो पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। तो पांडु के कितने पुत्र हुए? पांडु के 5 पुत्र हुए। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। यही 5 पांडव कहे गए महाभारत में। क्या कहे गए? 5 पांडव। और जो धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र जो थे तो ये बहुत सारा विवाह शादी किए, लमसम ऑलमोस्ट धृतराष्ट्र जो था ऑलमोस्ट 30 प्लस विवाह किए हैं। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हुआ है ये प्लस 100 गो पुत्र हुआ है। धृतराष्ट्र के कौ बच्चा? 100 गो बच्चा। हाँ, ये सब किसके वंशज है? ये कुरु वंशज है। कौन से वंशज है? कुरु वंशज है। धृतराष्ट्र के 100 गो बच्चा, पांडु के 5 गो बच्चा, और विदुर के 1 लड़का। तो विदुर को राजा नहीं बनाया गया क्योंकि दासी का लड़का हुआ, दासी का कोई राजा बनाएगा? हालांकि सब लोग युधिष्ठिर, भीम आप देखिएगा महाभारत का भी, तो विदुर को विदुर काका लोग कहते हैं, लेकिन दासी का लड़का है तो राजा कैसे बन जाइएगा? दिक्कत तो है। विदुर जो है अभी वर्तमान में विदुर का नीति बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के परम मित्र भी थे और उनके आदेश के अनुसार इन्होंने विदुर नीति का एक पुस्तक भी लिखा है, जो कि आज के समय में भी उतना ही कारीगर है जितना कि उस समय में अपने जीवन को समझने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें बात लिखा गया है। और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? दुर्योधन, दुशासन, जितना हुआ था सब दुष्ट उसमें हुआ था पुत्र लोग का। ठीक है, अब यही तक हम लोग रोकते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्योंकि अभी हिंदी का क्लास हम लोग आ गया, यहीं से स्टार्ट करेंगे, याद रखना। अब हम लोग दुर्योधन, भीम, अर्जुन कब सब कहानी चलेगी। किसके शिष्य थे? गुरु द्रोणाचार्य थे। और कर्ण जो शिष्य था, तो कर्ण किसका शिष्य था? कर्ण परशुराम जी का शिष्य था। दोनों में से तगड़ा गुरु किसका थे? परशुराम जी, यानी कर्ण के गुरु तगड़ा थे। कर्ण बढ़िया योद्धा था, लेकिन ये गलत लाइन रास्ता चुन लिया था, ये दुर्योधन का संगत में चला गया था, दुर्योधन के संगत में चला गया था कर्ण। इसलिए जो इसका परफॉर्मेंस जो है मतलब क्या बोलते हैं, बढ़िया एक योद्धा के रूप में, हालांकि योद्धा बढ़िया हुआ था, दान भी बहुत बढ़िया कर रहा था। महाभारत में जितना दान कर्ण किया है ना, उतना दान कोई नहीं किया है आज तक। तो दान के सिलसिला में देखा जाए तो दान खूब बढ़िया करता था, लेकिन
अर्जुन जो था वो धर्म के रास्ते पे चलता था और ये जो है तो दुर्योधन के साथ अधर्म के रास्ते पर चला नहीं है, मजबूरी इसका था चल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पांडु के कितने पुत्र थे? 5। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव कितने पुत्र थे? 5 पुत्र। ठीक है, और पांचों पुत्र जो थे अपनी अपनी जगह पर क्या थे? सब सही थे। याद रहेगा आपको। ठीक है, ठीक है। और कौरव के कितने पुत्र थे? कौरव के साथ 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में थे ज्येष्ठ पुत्र कौन था? दुर्योधन था। ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ज्येष्ठ पुत्र आपका दुर्योधन था। याद रहेगा ना? इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भीम जो थे, भीम जब एक बार जंगल में थे, जो कि लक्ष्यागृह में आग लगा दिया गया था दुर्योधन द्वारा शकुनी के इशारे पर, और भीम जब जंगल यात्रा कर रहे थे तो उस समय भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था। और हिडिंबा से कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं? महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन हुआ है? 8 प्रकार के। कौन कौन? देव विवाह, ब्राह्मण विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, इसके बाद आपका पिशाच विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, सब मिला के 8 विवाह का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। याद रखिएगा। उसमें भीम कौन सा विवाह किए हैं? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है? यदि वर और वधु, लड़का और लड़की, एक दूसरे के गुण से, रंग रूप से आकर्षित होकर यदि विवाह करे, प्रेम विवाह करे, तो उसी को उस समय क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह किया जाता था। हिडिंब नामक जो राक्षस था वो भूखा हुआ था और मनुष्य का जो गंध है बहुत दूर से ही पहचान लिया करता था। अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि जाओ, यहाँ आसपास कोई मनुष्य है, मुझे मनुष्य मार कर लाओ, मैं मनुष्य खाऊंगा। यार है ना, वो लोग आदमी को मार के खाता था। हिडिंबा जब गई और रात्रि में सारे भाई बहन सो रहे थे, सॉरी भाई बहन बोल रहे हैं, सब भाई सो रहे थे, माता कुंती भी साथ में थी और भीम जो थे रक्षा कर रहे थे, क्योंकि जंगल में लोग जितना दिन थे तो एक भाई पर डे जगता था। आज अर्जुन जगेगा, कभी भीम जगेगा, कभी कोई जगेगा उसमें। ठीक है, तब भीम जगे थे और वृक्ष में ऐसे ही उठके हुए थे, ऐसे ही मतलब ऐसे जगे हुए थे, सब भाई सोया हुआ था। जब हिडिंबा गई वहां पर तो भीम के रंग रूप और मतलब कद काठी देख कर क्या हो गई? मोहित हो गई। और मोहित हो गई और बहुत देर तक उसे देखने लगी। बिहार है ना, तब तक हिडिंब आ गया। हिडिंब आकर क्या किया? आक्रमण करने लगा और भीम ने क्या कर दिया? हिडिंब का वध कर दिया, क्योंकि भीम तो अपने परिवार है, राक्षस असुर के तरह 10 से हाथी का बने वाला। भीम ने क्या कर दिया? हिडिंब नामक राक्षस का वध कर दिया और उसकी बहन का नाम था हिडिंबा। तो हिडिंबा जो थी, हिडिंबा रोने लगी कि मेरा भाई ही मतलब मेरे लिए सब कुछ था, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा, है ना। तो वो बोली, माता कुंती से बोली कि हम आपके पुत्र भीम से विवाह करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? विवाह करना चाहते हैं, है ना। तो सब लोगों ने भीम से इच्छा पूछा कि भाई तुम चाहते हो विवाह करना? तो भीम भी बोला हाँ। ठीक है, भीम का भी मन था विवाह करने का, तो क्या हो गया? भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया। इस विवाह को क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह कहा जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं, याद रखिएगा। हिडिंबा प्लस भीम दोनों का विवाह हुआ और हिडिंबा और भीम का जो संतान हुआ उस संतान का नाम क्या था? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच जो था वो हिडिंबा और भीम दोनों मतलब इनका पुत्र था। ठीक है, भीम जो था तो बल उसके पास ज्यादा था, एक प्रकार से देवता का ही स्वरूप था। हिडिंबा जो थी राक्षसी थी, लड़का जो होगा तो ओकरा में देव राक्षस दोनों का बुद्धि आएगा। तो हिडिंबा के साथ रह के एक से एक माया सीख के एकरा अंदर बहुत सारा बल लग गया था। अब जैसा चाहेगा अपना कद काठी अपना बड़ा कर सकता है, चाहेगा तो एक उंगली इतना छोटा भी हो सकता है, और चाहेगा तो 2 तलकुल 4 तलकुल से भी बड़ा भी हो सकता है। ये इतना भी मतलब इसके अंदर ये सब खूबी था। आ रहा समझ में? जैसे कुंभकर्ण था ना, वही समझ लोग घटोत्कच था, लेकिन दोनों में अंतर ये था कि राक्षस था और घटोत्कच राक्षस नहीं था। घटोत्कच भीम का लड़का था। समझ में आ रहा है ना? हाँ, याद रखिएगा इसको। घटोत्कच का जो पुत्र हुआ था तो इसका नाम था बर्बरी। क्या नाम था? बर्बरी। याद रखिएगा, बर्बरी। अर्जुन किसके पुत्र थे? कुंती के या फिर पांडव के? याद रहेगा ना। दुर्योधन किसका पुत्र था? धृतराष्ट्र का। दुर्योधन किसका पुत्र था? धृतराष्ट्र का। माता का नाम क्या था उसका? गांधारी। क्या नाम था? गांधारी।
उसके पिता अंधे थे, जिसके वजह से उसकी माता गांधारी ने भी क्या किया था, आंखों पर पट्टी बांध दिया था। ठीक है। दुर्योधन के मामा का नाम क्या था, शकुनी मामा। क्या नाम था, शकुनी मामा। एक पासे के खेल में, शतरंज के खेल में, मतलब पासा खिलाया गया था, जुआ, उस ध्रुत कीड़ा उसको कहा जाता है। ध्रुत कीड़ा में क्या किया गया था, पांडवों को हरा दिया गया था और पांडवों को 14 साल के लिए अज्ञातवास भेज दिया गया था। समझ में आ रहा है ना। 14 साल के उपरांत जब ये पूरा जीवनी उनका चला, उसके बाद जब भगवान कृष्ण जो थे संधि का वर्ता लेकर दुर्योधन और पांडव के, मतलब पांडव की ओर से संधि का वर्ता लेकर आए थे हस्तिनापुर में, जिस समय धृतराष्ट्र राजा थे और दुर्योधन उत्तराधिकारी राजकुमार के रूप में था, तो कहा गया कि तुम पांडव को भले ही हस्तिनापुर में हिस्सा मतलब दे दो, आधा वो लोग लेने का, आधा तुम लोग ले लो, क्योंकि भाई है तो आधा होगा ना। तो दुर्योधन बोला कि ना हम हिस्सा नहीं देंगे। तो बोले कि कहने का मतलब है कि राज्य में हिस्सा नहीं दोगे तो पांडव के लिए कम से कम 5 गाँव दे दो, 1 गाँव दे दो, 5 गाँव दे दो, राजा न है भाई लोग। तो बोला नो कि ना, 5 गाँव तो बहुत दूर का बात हो गया। बोला कि हम सुई के नोक के बराबर भूमि होता है ना, सुई के नोक, समझ लो कितना छोटा होता है, वो सुई के नोक के बराबर भूमि भी हम नहीं देंगे पांडव लोगों को, साफ बोल दिए। और कृष्ण भगवान जो थे, तो कृष्ण को बोला कि ये ग्वाला बहुत ज्यादा ऐसी कर रहा है, बहुत ज्यादा ही बोल रहा है, इसको बंदी बना लिया जाए। समझ में आ रहा है ना, इसको बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन आदेश दे दिया और सब लोग हैरान रहेगा, सब लोग पागल है गाई। अब भगवान कृष्ण को कोई बंदी बना सकता है, स्वयं नारायण को, और वो अपना प्रकाश फैलाए जब न, तो सब लोगों का आंखें चकमका गया, जो बुझा गया ना, बंदी बनाएगा। फिर बाद में जब दोनों के बीच में एक ऐसा भी समय आया कि जब कुरुक्षेत्र में अब युद्ध करना था, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या करना था, युद्ध करना था। और उस युद्ध में पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ था, वो घरेलू युद्ध था। चाचा के लड़के हैं सब और बड़का लड़का है, आपस में युद्ध करना था। ठीक है। कौरव और पांडव के युद्ध में एक और कौरव सेना था और एक और क्या था, पांडव सेना था। और दोनों के बीच में जो मतलब थे वो भगवान कृष्ण थे, एक तरीके से देखा जाए तो। कृष्ण किसके साथ हुए, कृष्ण पांडव के साथ हुए। पांडव में अर्जुन के क्या बने, सारथी बने। अर्जुन के क्या बने थे, सारथी बने थे। और जब युद्ध भूमि में अर्जुन गया तो अर्जुन जब देखा सामने वाले टीम को तो बोला कि मैं तो सब हमारे आपने हैं, और भीष्म पितामह है, बचपन में हमको अपने गोदी में बैठा के खेल खिलाते थे, हमें गुरु द्रोणाचार्य है सामने जो हमको शिक्षा देते थे, और दुर्योधन है चाहे दुशासन है, सब अपने भाई है, है कृपाचार्य है, सब आपने हैं। अश्वत्थामा मेरा गुरु भाई है, हम केकरा पे मतलब शस्त्र चलाए, हेनियो अपने टीम है, होनियो अपने टीम है। अर्जुन रोने लगा, बोला कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। भगवान कृष्ण समझाए लेकिन बोला, समझ में नहीं कर रहा था, बिहार है ना। तो उसको युद्ध के बोला कि हम दोनों टीम को बोला ना, तो दोनों टीम को हम बराबर से देखना चाहते हैं। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरा बीच में उसको ले गए। जो सारथी थे भगवान कृष्ण, सारथी बने रथ चलाने वाले, अर्जुन को लेकर गए बीच में। अब बोले कि देख लो बढ़िया से दोनों टीम को, बोला कि हे केशव, दोनों तो अपने ही, हम किस पर अस्त्र चलाए। रोने लगा, अस्त्र अपना रख दिया, बोला तो हम नहीं लड़ेंगे। बुझा गया। तो भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण उस समय कुछ पल के लिए समय रोक दिए और उस समय अपना विकराल रूप लिए, जो किसी को नहीं दिखा। जो भगवान हरि का पूजा करता है केवल ये रूप उसी को दिखा है। ठीक है। अब पूरा अपना चतुर्भुज रूप, अपना जो नारायण का जो रूप था भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के अवतार में आ गए और आकर उस समय अर्जुन को उपदेश दिए। अर्जुन को क्या किए, उपदेश दिए, और उपदेश देकर समझाएं कि जीवन भी मैं हूं, मरण भी मैं। मनुष्य केवल कर्म करेगा, मनुष्य क्या करेगा, कर्म करेगा, फल पर उसका नहीं, अधिकार नहीं है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, वो बढ़िया से बढ़िया जीवन में अपना काम कर सकता है। फल क्या उसे मिलेगा, उसका निदान वो नहीं कर सकता, उसका निदान हम करेंगे। मनुष्य अपने जीवन में जितना भी पाप करता है, जितना भी पुण्य करता है, वो सारा चीज जोड़ जाड़ के कहीं ना कहीं उसको मिल ही जाता है। इसी जीवन में ही मिल जाएगा, इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा, लेकिन वो जीवन में उसको मिलेगा ही मिलेगा। यदि वो इसका जीवन कठिन है, जीवन खराब है, कोई व्यक्ति है जो अंधा पैदा हो गया, कोई व्यक्ति है लंगड़ा पैदा हो गया, कोई व्यक्ति दूसरे तरह का जीवन जी रहा है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म का ही क्या होगा, वो सब फल होगा। सारा बात अर्जुन को समझाया गया। अब समझाएं कि देखो हर मनुष्य में मैं ही हूँ, हर मनुष्य में क्या है, ईश्वर है, और सब मनुष्य में मैं ही हूँ।
व्यक्ति को केवल अपने कर्म पे अधिकार है। समझ में आ रहा है। और वहीं पर दिया गया था गीता का उपदेश, ये जो बोले थे यही था गीता का उपदेश। आज माना जाता है कि गीता जो है भागवत गीता इसी के आधार पर लिखा गया। अब भागवत गीता में जीवन के कई बातों को लिखा गया। एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ऐसे एक से एक महान पुरुष हुए जो अपने जीवन में भागवत गीता का बहुत बढ़िया अध्ययन किए। एपीजे अब्दुल कलाम हालांकि मुस्लिम थे, गीता का भी अध्ययन किए हैं, कुरान का भी अध्ययन किए हैं, बाइबल का भी अध्ययन किए। महात्मा गांधी जो थे तो महात्मा गांधी ने भी गीता को पढ़ा। बोला कि जब मेरा मन जब भ्रमित होने लगता था, समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, तो हम गीता को पढ़ते थे, भागवत गीता को, और कहीं ना कहीं से मुझे रास्ता निकल जाता था। समझ में आ रहा है ना, इतना पावरफुल ग्रंथ है। अब समझिए, दोनों टीम में युद्ध हुआ और दोनों टीम में से किसका जीत हुआ? पांडवों का जीत हुआ। दोनों टीम में से किसका जीत हुआ? पांडवों का जीत हुआ। तुमको हम क्या बोले थे कल? 8:15 में आना है। 8:15 हो रहा है तुम्हारा टाइमिंग, बीच में इससे नहीं आना है, ठीक है। भागवत गीता जो है सुबह में आओ 7 बजे अपने टाइम जो तुम्हारा है, नहीं तो 8:15 में के लिए, ठीक है। भागवत गीता तो कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ और जीत किसका हुआ? पांडव को हुआ। कौरव एक एक करके सारे लोग हारने लगे। क्यों हारने लगे? क्योंकि वो लोग अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे, वो लोग गलत रास्ते पे चल रहे थे, और सारे एक एक करके सारे लोग निस्त हो गए। गुरु द्रोणाचार्य का पांडव का टीम में से एगो था, उनके मित्र का लड़का गर्दनें काट दिए। भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह देवव्रत थे, उनको अर्जुन इतना तीर मारा था कि शरीर के एकदम शरीर तीर से भेदन हो गया था उसका, आई तरह से ही गिर गए थे, तीरे पे सूत गए थे बिहार में, फिर भी नहीं मरे थे क्योंकि इच्छा मृत्यु उनके अंदर था। उनके अंदर क्या था? इच्छा मृत्यु था कि संसार में जब तक चाहे तब तक जीवित रह सकते हैं। इसके बाद युद्ध में अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि निकाल दिया गया था। दुर्योधन के साथ भी मतलब कि जो उसकी माता थी गांधारी, हालांकि उसका शरीर वज्र का बना दी थी, लेकिन फिर बाद में इतना भाग रह गया था, बताया भी थे आपको, इतना भाग रह गया था जो कि भीम गदा मार मार के पूरा क्या कर दिया था? तोड़ दिया था उसको। दुशासन का छाती फाड़ के भीमों पर कलेजा ऊपर निकाल दिया था, लहू पी लिया था ऊपर, कहीं को शपथ खाया था। जैसे द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था, उससे वो कसम खाया था कि इसी दुशासन को मैं अपने जंगे पर सुलाकर छाती फाड़ के और खून पिएंगे। बहुत पहले का कसम था ऊपर, ठीक है। तो ऐसा पूरा इसमें हुआ, महाभारत पूरा बीत गया। समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये आता है महाभारत से रिलेटेड, यदि हम लोग बात कर ले थोड़ा सा, तो क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न में आपका आएगा, हम कुछ क्वेश्चन का जिक्र कर देंगे आपको। इससे आपका प्रश्न जो है वो प्रारंभ होता है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, महाभारत में वर्णित विवाहों के प्रकार जो है वो कितने प्रकार के विवाह? 8। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आस विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और ईसाई विवाह। अब आपको हम समझाए भी थे पहले भी, ब्रह्म विवाह क्या है, बता सकता है? ब्रह्म विवाह वह विवाह है जिसमें सुसज्जित कन्या को, मतलब कन्या को गहना गुड़िया पूरा पहना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पहना के क्या कर दिया जाएगा? उसको बढ़िया से विवाह कर दिया जाएगा, उसी को कहा जाता है ब्रह्म विवाह, जो कि आज के समय में यही विवाह चल रहा है अभी। देव विवाह किसको कहा जाएगा? देव विवाह में जैसे कोनो पंडित जी है, यज्ञ करने के लिए आए, तब ऐसी चालू करो तो गर्मी लग रहा है, यज्ञ करने के लिए आ गए, आराम से उठाना। तो क्या बोले हम अभी देव विवाह में? देव विवाह जो है तो उसमें कोई पंडित जी है, यदि यज्ञ करने के लिए आए, पूजा पाठ करने के लिए आए,
तो पूजा पाठ चाहे यज्ञ खत्म हो जाएगा तो दान में लोग क्या करेंगे, अपन कन्या जो होगा, अपन लड़की जो होगी उसको पंडित जी को दान में दे देंगे। पंडित जी लिया कर क्या करेंगे, चले जाएंगे। देखो ये सब भी विवाह होता था पहले के समय में। इसके बाद आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कैसा विवाह होता है, तो आर्ष विवाह में वर पक्ष जो होगा, लड़का वाला आदमी, लड़का वाला पक्ष से लड़की के पिता जो है एक जोड़ा गाय और एक जोड़ा बैल लेंगे, यानी कि 2 गाय और 2 बैल लेंगे, तो अपन लड़की के विवाह क्या करेंगे, कर देंगे। और का सिस्टम था। फिर आया था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता है, तो पिता वर से यह प्रतिज्ञा करता है कि तुम संसार के सामाजिक धार्मिक कामों में, है ना, मेरी पुत्री का राय लोगे और जीवन भर उसका साथ दोगे। इस विवाह को क्या कहा जाता है, प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। क्या आर्ष विवाह मतलब इंग्लिश में, मतलब आर्ष विवाह को आर्ष विवाह ही कहेंगे। आर्ष मैरिज, उसको आर्ष मैरिज कह सकते हो विवाह को। इसमें जो ज्यादातर जो आर्ट्स में होता है तो वो लैंग्वेज उसी में कन्वर्ट होता है। आर्ट्स विवाह एक नाम है उसमें, तो आर्ट्स मैरिज है उसमें, एक प्रजापत्य मैरिज है। फिर उसके बाद तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, देव यानी कि गॉड वेडिंग है, वहां पर एक बुझा गया ना, 8 विश्व लिस्ट में है तुम्हारा। तो प्रजापत्य विवाह जो है, तो इसमें क्या कहता है, वर पिता जो रहेगा, लड़का का बाबूजी जो रहेंगे और लड़की के बाबूजी जो रहेंगे, तो लड़की के पिता अपने लड़की का तबे शादी करेंगे लड़का के साथ जब कहेंगे कि तुम सातों वचन निभाओगे और जीवन भर हर धार्मिक सामाजिक काम में मिलजुल कर सब साथ में अपना जीवन बिताओगे, और तबे अपनी पुत्री का विवाह करते थे। असुर विवाह क्या है भाई, असुर विवाह में वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का उससे क्या करते थे, विवाह कर देते थे। इसमें क्या होता था, वर से यानी लड़का वालों से पैसा लिया जाएगा, और पैसा लेके अपनी जगह लड़की के क्या किया जाएगा, विवाह किया जाएगा। एक तरीका से अपनी लड़की को बेच रहा था लोग, ठीक है। असुर विवाह जो अभी बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, नाम नहीं धरेंगे। गंधर्व विवाह जो है, तो गंधर्व विवाह में क्या होता है, जब वर व कन्या एक दूसरे के रूप पे, रंग पर आकर्षित हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। जिससे भीम और हडिम्बा का विवाह हुआ था, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी विवाह को लव मैरिज कहा जाता है आज के समय में। राक्षस विवाह क्या है, राक्षस विवाह जो है, तो बलपूर्वक किसी कन्या को किडनैप किया जाएगा, अपहरण कर दिया जाएगा, अपहरण करके जबरदस्ती ब्याह कर देंगे। जैसे हिंदी फिल्म में गुंडा लोग करता है बिहार, है ना, ऐसे विवाह को क्या कहेंगे, राक्षस विवाह कहेंगे। रावण सीता माता को किडनैप किया था, काहे करके किडनैप किया था, विवाह करने के लिए, लेकिन नहीं की। फिर आपका मुगल काल में होता है, वो क्या नाम था उसका, जहांगीर था, नूरजहां को किडनैप करवाया था, काहे करके करवाया था, विवाह करने खातिर करवाया था। ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। पिशाच विवाह सबसे खराब विवाह है। सोती हुई कन्या को अचेत और पागल मस्त कन्या के साथ मतलब बलपूर्वक उसको रेप कर देगा, ब्याह करेगा, ये सबसे खराब विवाह है, पिशाच विवाह। ध्यान रहना। चलिए 8 विवाह का वर्णन हो गया, कुछ कभी भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। प्राचीन भारत में जाति प्रथा का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में जाति प्रथा का सिस्टम क्या था, जाति प्रथा कैसे चलता था, तो बोलना होगा कि प्राचीन भारत में जाति प्रथा जो था, तो पहले जाति में देखिए क्या होता था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, 4 जाति रहता था। लेकिन ये जाति केवल छोटे लोगों के लिए था, बड़ा लोगों के लिए जाति मैटर नहीं करता था। अभी के समय में बताइए कि बड़का मजिस्टर का लड़का लड़की हो, चाहे नेता अभिनेता हो, बड़का हीरो है, स्टार है, जात में रहता है कि तुम कौन जात हो। हाँ, शाहरुख खान मुस्लिम है और गौरी जो है हिंदू है, विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद फिर आपका मुलायम सिंह है, चाहे अभी हम लोग बिहार के डिप्यूटी सीएम आपके तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जो विवाह किए हैं अभी वर्तमान में, लड़की क्रिश्चियन है जिससे विवाह किए हैं। तो बड़ हाई सोसाइटी में सब नहीं लिया जाएगा, हाई सोसाइटी में सबकी गिनती नहीं होता है कि पवन सिंह कौन से विवाह किया, तो अक्षय कुमार किससे विवाह किया, अक्षय कुमार कौन सा खानदान है, टिंकल खन्ना से विवाह किया है, तो उन लोगों में जाति मैटर नहीं करता है। उसी प्रकार पहले के समय में राजा महाराजा जो लोग थे, विवाह करेंगे तो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आम आदमी विवाह कर लेगा ना, तो कहेगा है हौ जात का रख ले बैठे, हई धोबिन रख ले बैठे, हुंका का रख ले बैठे, तो हिंका का रख ले बैठे, एक आदमी मतलब चर्चा कर देगा, चर्चा के विषय बना देगा उसको। अब देखो महाभारत में भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु ने निषाद कन्या से विवाह किया था, मलाह के लड़की से विवाह किए थे, निषाद कन्या से, सत्यवती से। भीम जो था राक्षसी से हिडिंबा से विवाह किया था, देख रहे हैं ना।
सातवाहन वाले पुलवामा के जो की थे रुद्र नामन की कन्या से विवाह किए थे। तो पहले के समय में भी और आज के समय में भी जिसके पास पैसा है, पावर है, तो उसके पास सब चलेगा। जिसके पास पैसा पावर नहीं है, कर लिया ना, घर के जाई, फंक्शन में के जाई, कैसे कर ले रस बिया, 10 किस्म के लोग उस पर आरोप लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाई सोसाइटी में कुछ ना, हाई सोसाइटी में सब ठीक है। देखिए अब इसमें अलग अलग बातों को समझाया जाता है। पुरुष महिला विवाह करेंगे तो क्या बनेगा, न्यू जाति का निर्माण कैसे होगा। ब्राह्मण और वैश्य, यदि पंडित जी लड़का है और लड़की बढ़िया महाजन से रिलेटेड है, ये दोनों का विवाह होगा तो ओकरा में अम्बट या पार्थो जाति का जन्म होगा। यदि लड़का ब्राह्मण है और लड़की शूद्र है तो उग्र जाति का जन्म होगा। और लड़का क्षत्रिय है, राजपूत है, और लड़की शूद्र है, यदि छोट जाति है, उससे विवाह होगा तो वो उग्र जाति का जन्म होगा। लड़का शूद्र है, लड़की क्षत्रिय है, तो फिर भी उग्र जाति का जन्म होगा। शूद्र छोट जाति होता है। ये सब नहीं जानती हो? रुको भाई, इसको समझा देते हैं। 4 गो वर्ण है छोटी, देखो 4 गो वर्ण में 4 स्थान है इसका। पहला स्थान है ब्राह्मण का। कहाँ गया ब्राह्मण? म होता है ना, चल देख लेंगे इसको ब्राह्मण को। एक होता है क्षत्रिय, एक होता है वैश्य, और एक होता है शूद्र। क्या होता है? शूद्र होता है। ब्राह्मण जो होता है भगवान के मुख से निकला हुआ है, भगवान के मुंह से और दिमाग से, खोपड़ी से निकले हैं ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ जाति होंगे। क्षत्रिय जो होता है भगवान के छाती से और भुजा से निकला हुआ है, बुझा रहा है ना? क्षत्रिय 2 नंबर पर स्थान है, जो कि राज्य की रक्षा करेगा। वैश्य जो है भगवान के उदर से यानी कि पेट से निकला हुआ है, तो इसका काम है कि सबका पेट भरे, सबका पेट चलाए, मतलब एथी करे, बनियातम करे, बिजनेस करे, है ना? और शूद्र जो है ना, तो भगवान के कालू से जन्म हुआ है। कालू मतलब पैर का निचला हिस्सा, जो चप्पल में टच है तुम लोगों का, बुझा गया? तो शूद्र का काम क्या है? शूद्र है कि इन तीनों जातियों का क्या करेगा? सेवा करेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। आज के समय में भी देखा जाए, यदि बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ब्राह्मण और क्षत्रिय को जनरल कास्ट कहा जाता है। वैश्य में बहुत प्रकार का जाति है। वैश्य में आपका देखिए कौन कौन जाति है? सुनार हो गया, हेली हो गया, बनिया हो गया, हलवाई हो गया, यादव हो गया, उसके बाद आपका कसरवानी हो गया, मतलब बहुत प्रकार का जाति है। उस सब जाति में अभी वर्तमान में जो BC1 है, BC2 है, एगो आपका EBC है, EWC होता है ना, EWC। ये तीनों जाति जो है अभी के समय में वैश्य जाति का ही वर्गीकरण है। समझ में आ रहा है? राजपूत, भुनिहार, ब्राह्मण अभी फॉरवर्ड कास्ट है, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं, बुझा गया? शूद्र जो है अभी SC या ST के जो लोग हैं, उसी को अभी पहले के समय में यही शूद्र थे। पहले के समय में यही क्या थे? शूद्र थे। समझ में आ रहा है? बता दिए, कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं हुआ। अच्छा, अभी शूद्र में भी अलग अलग यहाँ पर जाति है। जैसे वैश्य में जाति है, तो शूद्र में भी जाति रहेगा। शूद्र में SC ST वर्ग में आपके बहुत प्रकार के जाति आएंगे। कुछ जाति जो है उतनी श्रेष्ठ भी है, और कुछ जाति जो है वो ज्यादा छोटा है। दोनों में ST ज्यादा छोटा है कि SC छोटा है? ये बात मेरे को, ST आपका सबसे ज्यादा छोटा है, SC से भी ज्यादा छोटा ST होता है। समझ में आ रहा है ना? अब एकरों में सबसे छोट जाति में क्या आएगा? धोबी आएगा। धोबी सबसे छोट जाति, धोबी। फिर आपका डोम हो गया, जो कि चंडाल को उपाधि मिलेगा, लाश जलाएगा, जो किसी गांव में आने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? खटखटाना पड़ता था, लकड़ी उकड़ी बजाना पड़ता था, तभी वो गांव में क्या कर सकता है? आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? सटाओ बढ़िया से उसको, ठीक है? आ रहा है समझ में? तभी वो जाति क्या कर सकता है? आ सकता है। और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? आवाज देख के आना पड़ता है। तो अलग अलग जातियों के हिसाब से यहाँ पर वर्ण विभाजन प्रथा चलता था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो आपको बताना होगा कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा रणभूमि में या कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेश थे, जो कि आज भागवत गीता के रूप में उसको पढ़ा या देखा जाता है। ठीक है? जिसमें जीवन मरण निराशा आशा, तो जीवन के हर समस्या का उसमें समाधान उसमें क्या किया गया है? बताया गया है। उसको बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% आता है। महाभारत कथा का वर्ण बताइए, ये नहीं आएगा।
प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पे प्रकाश डालिए। तो ये तो हो ही गया, वर्ण व्यवस्था भी बता दिया हम। वर्ण व्यवस्था में कौ प्रकार से देखे तो 4 प्रकार से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विराट पुरुष का मुख, देखो मुख से निकले हैं ब्राह्मण, बाहु यानी होता है भुजा, बाहु से निकले हुए क्षत्रिय, जंघा से एवं उदर से क्या निकले हुए हैं, वैश्य निकले हुए हैं। वैश्य में भी कुछ जंघा से कुछ उदर से निकले हुए हैं, और पैरों से निकले हुए हैं शूद्र जाति। तो ये 4 प्रकार के वर्ण यहाँ पर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण का जो रंग रहेगा वो श्वेत रहेगा। पंडित जी जो लोग रहेंगे वो अधिकतर आपको गोरा दिखेंगे। पंडित जी का जो लड़का चेहरा दिखी रहेगा ना तो गोरा दिखेगा। गोरा नहीं है तो समझ लीजिए कि पंडित जी नहीं है। ठीक है, जो गोरा है पूरा एकदम भका गोर है वो पंडित जी का लड़का है, मतलब ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय है हल्का रंग लोहित होगा, मतलब गोर ही होगा, चाहे तनी हल्का सांवला भी होगा लेकिन लोहित रंग होगा, और रंग में होगा लाइट रहेगा, तो मेरी लोहा जैसा आ रहा है समझ में ना, वो क्षत्रिय होगा। वैश्य जो होगा तो हल्का रंग पीला होगा, उसका रंग ध्यान से देखिएगा तो हल्का पीला रंग ऊपर होगा। ठीक है ना, वैश्य जो होगा सॉरी शूद्र जो होगा वो रंग काला दिखेगा। आ रहा है समझ में, तो अलग अलग जातियों को क्या किया गया है, बांटा गया है रंग के आधार पे। ऐसा नहीं है, हालांकि इसमें भी अब सिस्टम बदल रहा है। पंडित जी का कौन है, कौन पंडित जी नहीं है? समझ में बच्चा। तीसरा क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता पर आपको क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। महाभारत का कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, श्रीमद् भागवत गीता पे प्रकाश डालिए। विवाह कितने प्रकार के हैं वो बताइए, जाति प्रथा के बारे में बताइए। बस ये 3 क्वेश्चन हर साल आता है। प्राचीन भारत में परिवार पे कीजिए, हालांकि क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आप परिवार के बारे में भी समझा सकते हैं। उत्तर वैदिक काल और क्या बोलते हैं दक्षिण वैदिक काल, दोनों वैदिक कालों में क्या बताया जाता है, एक ईस्वी बताया जाता है। 1500 से 1000 बीसी जो है उसकी किसका है, उत्तर वैदिक काल का, ऋग्वेद का। 1000 से 600 बीसी जो है, 1000 से 600 बीसी पीछे क्यों गया है, वो उत्तर वैदिक काल का समय है, जिसमें जाति के आधार पर लोगों का विभाजन हो गया। पहले का समय में कोनो जाति नहीं था होगा, है ना। लोग जब 500 वर्ष तक एक काम जब किए ना तो जाति का वर्णन हो गया उसमें। देख लेते समझिए, हालांकि हम समझाए हैं, एक ही चीज को हमको समझाना पड़ता है कई बार। देखिए ऋग्वेद और एक यहाँ पर उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को हम लोग महाजन पद इसी में मिलता है। महाजन जो पद है, महाजन पद इसी में मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में ही हमारा क्या बोलते हैं, जैन धर्म का, कौन सा धर्म था जी, बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रमाण भी इसी धर्मों से मिलता है। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में कितने पूजा पाठ के बारे में, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो शुरू में जो समय चला था तो आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का समय चला। इसमें कोनो जाति नहीं था, पर ध्यान दे दीजिएगा। जो जौन काम कर रहा है ना तो वह काम में वो लग गया था। जैसे मान लो कि कोनो पंडित जी का काम कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, पढ़ा लिखा पूजा पाठ कर रहा है, तो आगे चल के वही अपने आप को मानने लगा ना। देखो 500 वर्ष का अंतर इसमें आएगा तुमको, 500 वर्ष में को पूत बीत जाएगा, 7 को पूत 8 को पूत आराम से बीत जाएगा। तो वही बोलने लगा ना कि हम लोग पंडित जी हैं, हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। कोई बनियादम कर रहा है तो बोला कि हम बेस्ट हैं, कोई क्षत्रिय बोल दिया अपने आप को, कोई शूद्र बोल दिया अपने आप को अपने आधार पर। और उत्तर वैदिक काल में जब आया तो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक, कहाँ तक, 600 बीसी तक का जो समय था वो उत्तर वैदिक काल में आता है। किस काल में आता है, उत्तर वैदिक काल में आता है ना। 1000 से 600 बीसी आएगा, ये उत्तर वैदिक काल में आएगा। तो ऋग्वेद के समय में जातियों का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहता है कि हम फलाना जाति हैं, फलाना जाति है। ओजी से जाति पाति बटाया गया, तो जात पात नहीं था।
समझ में आ गया? चलिए यही क्वेश्चन आपका जो 4 गो है, 4 गो में से सबसे ज्यादा पूछता है भागवत गीता का उपदेश पूछता है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल क्वेश्चन आपका है। महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास। सुंदर जवाब है। देखिए बिहार बोर्ड में कितना बार ये प्रश्न आया हुआ है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म पाली भाषा में हुआ है, संस्कृत भाषा सही जवाब है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला है। ये भी बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 1217, सॉरी 1217 श्लोकों की संख्या पूरा इसमें है। महाभारत में किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? सांख्यिक पर्व। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? इसमें देखिए, इसमें सुधार दीजिएगा, ये गलती है आपका। इसमें सही जवाब ये वाला आपका है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वाला सही जवाब होगा आपका। उत्तर वैदिक काल पूछेगा तो ये बोल सकते हैं, हालांकि इसका भी समय 1000 से 600 तक गया है। इसका सही जवाब। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलियम ने किया था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख होता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में तीसरा स्थान किसको मिलता है? दूसरा। महाभारत में आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? 102। कौरव और पांडव दोनों किसके वंशज थे? कुरुवंश। ये नंबर सही जवाब है इसका। 11 है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मरीठा में लिखा था? मानेश्वर। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान, जो ऋषि आए थे कल बता रहे थे ना कि जो उनसे संतान उत्पन्न हुआ था 3 गो, कौन हुआ था? एगो देख के डर गई थी, धृतराष्ट्र हुए थे। एगो अस्वस्थ हुआ पांडव। एगो दासी को भेजी थी लोग तो विदुर हुए, दासी पुत्र विदुर। ये सभी यहाँ पर देखिए। कर्मेण अधिकास्तु मां फलेषु कदाचित श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय से लिया गया? तृतीय भाग से लिया गया। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? हाँ, भीष्म को। तुम लोग से दिमाग वो लोग का है। पढ़ता तरी में जो लोग सुनता है 5 मिनट में सब लोग को याद रहता है। दिमाग के आईक्यू पे भी डिपेंड होता है। लोग पढ़िए रही होगा, बताओ कितना बार हम बुक दिए होंगे कि गंगा पुत्र देवव्रत था जो भीषण प्रतिज्ञा लेने की वजह से उसका नाम भीष्म पड़ गया, याद नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं याद हो गई। कौ बार है वर्णन विभाजन वाला, कौ बार हम समझाए? इतना आदमी समझाता है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? 8 प्रकार का। चलो 8 का नाम बताओ, हमें चलो जाओ। घटोचा किसका पुत्र था? घटोचा किसका पुत्र था? एवं अभी सोच रही है, सब सोच रही है। दिमाग नाम की चीज नहीं है लोग। अभी हेजा हम बताए थे कि भीम हिडिंबा से विवाह किया था तो घटोचा का जन्म हुआ है। घटोचा का लड़का का नाम बर्बरी है। अभी बताए हैं 10 मिनट पहले हो गया। खत्म। यही क्वेश्चन में हम कितने बार बता चुके हैं। क्या हो? वो छोड़ो ना। घटोचा किसका पुत्र था? बर्बरी के दादाजी का नाम बताओ। और दिमाग लगाइए। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में बदल जाता है? उत्तर वैदिक काल। अभी द्रौपदी किसकी पत्नी थी? सभी की। अभी दो नाम कम है, 5 पे कट कर लीजिए। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर। चित्रांगदा तो टपक गया था युद्ध में। दुर्योधन की मम्मी का नाम क्या था? गांधारी। द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दिया था? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसके विचार व्यक्त होते हैं? सभी के। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती। कर्ण के बाबूजी का नाम बताओ। सूर्य पुत्र थे। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? पांडु की पत्नी का नाम बताओ। पांडु की पत्नी का नाम बताओ। फिर लोग पांडु की 2 पत्नी थी, वो कुंती थी, वो माद्री थी। लास्ट क्लास में कौन चला था? कुंती से 3 बच्चा, माद्री से 2 देखो लोगों को भी याद है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है?
चंडाल स्पर्श माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी या आवाज देकर आना पड़ता था ताकि लोग उनको देखने से बच सके। ये कथन किसने कहा? फयान, चीनी यात्री फयान ने बताया था कि चंडाल का ये दशा था उस समय के काल में। स्वाहा हो गया आपका।